जबकि इतनी ज्यादा धुलाई की वजह से ज़ू सेंची की मुझसे भी खून आने लगा था। वो ये फाइट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर आउटियान की रफ्तार और उसकी स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ज्यादा थी, इसलिए ज़ू सेंची उसके पंचेस को डॉश नहीं कर पा रहा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आउटियान की पूरी स्किन ही उसकी सेकंड अवेकनिंग है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता था। जैसे कि उसने यहाँ पर गॉड फ्यूरी गोल्डन हैमर क्रिएट कर लिया, जिससे वो ज़ू सेंची पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ ज़ू सेंची भी इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन टर्टल गॉड्स चार्ज डिफेंस टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। क्योंकि आउटियान की स्ट्रेंथ अभी भी ज्यादा थी, इसलिए ज़ू सेंची की शील्ड टूट गई और वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा। ये देखकर यहाँ यूहाउ ज़ू सेंची के लिए परेशान होते हुए कहता है कि आउटियान को लगभग हराना नामुमकिन है, क्योंकि आउटियान की मार्शल सोल की ये एबिलिटी है कि वो अपनी मेन बॉडी को किसी भी वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि उसके फाइटिंग स्टाइल को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देगी। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि आउटियान ने एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ू सेंची पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। जिन हैमर अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ ज़ू सेंची ने भी अपनी जुआनवू शील्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से उसकी शील्ड चकनाचूर हो जाती है और वो उड़ता हुआ तेजी के साथ पीछे जा लगा। जो खौफनाक मंजर देखकर तो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इवन कि आउटियान को भी लग रहा था कि ज़ू सेंची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई अब वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ू सेंची तो आदत से मजबूर फौरन से खड़ा होते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या आज के दिन तुमने खाना नहीं खाया? क्योंकि तुम्हारे पंचेस काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तुम्हें और ज्यादा जोर से मारना चाहिए। ये सुनकर तो आउटियान का दिमाग ही घूम गया। वो फौरन अपनी फोर्थ मार्शल सोल स्किल क्रेजी गॉड स्लैश को एक्टिवेट कर रहा था, जहां उसका हाथ एक सोर्ड में बदल जाता है। साथ ही साथ वो ज़ू सेंची से कह रहा था कि तुम वाकई में एक मर्द हो और तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो कहते हुए आउटियान ने अपनी क्रेजी गॉड स्लैश सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ ज़ू सेंची पर हमला कर दिया। जिस सोर्ड अटैक की वजह से हम देखते हैं कि अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। सब लोग ये देखना चाहते थे कि पता नहीं अरीना में क्या हुआ होगा, लेकिन जब अरीना में से धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि आउटियान की सोर्ड तो यहाँ ज़ू सेंची की कंधे में दंसी हुई थी, जिसे वो पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ू सेंची ने उसके हाथ को जकड़ कर रखा हुआ है। ये देखकर तो मिस जैंगलिन को भी ज़ू सेंची के लिए काफी बुरा लगा, उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि ज़ू सेंची की आंखें चमकने लगी थी, जिसका मतलब कि उसकी ब्लैक टोर्टाइज जुआनवू अवेकनिंग हो चुकी है। साथ ही साथ वो कूल बनते हुए आउटियान से कह रहा था कि हाँ, अब मैं फील कर पा रहा हूँ, अटैक ऐसे होने चाहिए। लेकिन फिर भी ये अटैक मुझे हराने के लिए काफी नहीं। आउटियान तो ज़ू सेंची को देखकर खौफ में आ रहा था, इसलिए उसने फौरन से अपने सेकंड हाथ को यहाँ गोल्डन फ्यूरी हैमर में बदल दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़ू सेंची के सर पर हमला कर देता है। जिस अटैक ने तो ज़ू सेंची के ब्लैक टोर्टाइज जुआनवू को और भी जरा गुस्सा दिला दिया था और यहाँ ज़ू सेंची भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, अब अटैक करने की बारी मेरी है। और ये कहती है अचानक से हम देखते हैं कि वो आउटियान के आसपास पानी फैलाना शुरू कर देता है, यानी कि उसने अपनी 6 मार्शल सोल टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, जो कि ब्लैक टोर्टाइज डोमेन है। मिस्टर बीबी इस टेक्निक के बारे में जानते रहे कि ज़ू सेंची पिछले 1 साल से लगातार इस टेक्निक पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था और फाइनली ज़ू सेंची ने अपनी इस ब्लैक टोर्टाइज डोमेन को पूरी तरीके से मास्टर करके इसे अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड भी बना लिया है। जिस डोमेन टेक्निक में हम देखते हैं कि ज़ू सेंची ने चारों तरफ अरीना को पानी से भर दिया था, लेकिन ये पानी बहुत ही ज्यादा डेंस और प्रेशर वाला है, जो कि आउटियान को बाहर आने नहीं दे रहा था। वो आउटियान को डुबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ आउटियान कैसे तैसे जब पानी से बाहर आया तो हम देखते हैं कि वो पानी लगातार आउटियान पर हमले भी कर रहा था। इस ब्लैक टोर्टाइज डोमेन के ज़ू सेंची को बहुत सारे फायदे थे, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए उसे बहुत सारी सोल पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिसका मतलब कि ज़ू सेंची ज्यादा देर तक इस डोमेन को मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन जब तक ये ब्लैक टोर्टाइज डोमेन है आउटियान को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। हम देखते हैं कि ज़ू सेंची ने फौरन से वहां पर एक वाटर टोर्नेडो क्रिएट करते हुए आउटियान को उसके अंदर कैद कर दिया, जहां वो उस पर अपने जुआनवू स्नेक से हमला करते हुए कहता है कि चलो अपनी पूरी जान लगा दो वरना तुम यहाँ पर हारे जाओगे। आउटियान भी जानता रहा कि ज़ू सेंची बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसने फौरन से अपनी गॉड फ्यूरी हैमर को एक एक्स में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो जुआनवू स्नेक को खत्म कर देता है। साथ ही साथ आउटियान हवा में जंप करते हुए ज़ू सेंची से कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये वाटर डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चलो मुझे दिखा दो इस डिफेंस में कितनी ज्यादा काबिलियत है। और ये कहती है उसने फौरन से अपनी 5th मार्शल सोल स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि उसके सेकंड अवेकनिंग के साथ मर्ज होकर यहाँ आउटियान को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगी थी। लेकिन प्रिंसेस वाना जानती थी कि आउटियान के मेंडेरियंस यूहाउ के उस किंग ऑफ हेल टेक्निक की वजह से बुरी तरीके से इंजर्ड थे, इसलिए वो आउटियान को ये टेक्निक इस्तेमाल करने से मना कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आउटियान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि उसने उल्टा अपनी सारी की सारी एनर्जी उसी एक्स में ट्रांसफर कर दी थी, जो कि बड़ा होकर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दूसरी तरफ ज़ू सेंची भी यहाँ पर उस पावरफुल अटैक से टकराने के लिए अपनी सारी की सारी एनर्जी ब्लैक टोर्टाइज में इकट्ठा करते हुए सीधा जाकर आउटियान से टकरा गया। जिन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और इस एनर्जी
एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि आउटियान और जू सेंची दोनों ही उड़ते हुए पीछे जा लगे, जहाँ इन दोनों के उड़कर गिरने का प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अरीना के आसपास की डिफेंसिव शील्ड भी टूट चुकी थी। सब लोग यहाँ पर ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। स्नो डीमन सेट वाले तो फौरन से आउटियान की बॉडी की तरफ भागने लगे क्योंकि आउटियान बेहोश होकर पड़ा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ जू सेंची के दोस्त देखते हैं कि उसकी हालत तो बेशक ज्यादा खराब थी लेकिन वो अभी तक बेहोश नहीं। इसका मतलब कि शायद जू सेंची इस मैच को जीत चुका। लेकिन तभी अचानक रेफरी सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि जू सेंची पहले अरीना से बाहर गया था। इसका मतलब कि जू सेंची इस मैच में हार चुका है और आउटियान मैच को जीत चुका है। जो सुनकर तो जू सेंची को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो थोड़ा सा निराश भी हो चुका था, लेकिन यहाँ जू सेंची के दोस्तों से उठाकर अपने साथ ले आए। जू सेंची अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मैं अरीना से बाहर जा रहा हूँ तो मैं रेफरी के साथ खुद की पोजीशन को चेंज कर लेता। तुम सब लोग प्लीज मुझे माफ कर दो। एक तो मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है और ऊपर से मैं तुम लोगों के लिए ये मैच जीत भी नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। जो सुनकर तभी अचानक मिस जियांग ने जू सेंची के पास आते हुए कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं, बल्कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए सॉरी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा वो मैच कमाल का था। जू सेंची को तो यहाँ पर अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि मिस जियांग ने उसकी तारीफ कर रही है, जबकि साथ ही साथ वो उसके पास पावर बॉटल लाते उसकी एनर्जी भी रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। जो सब देखकर जू सेंची को तो अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि वो हैरान होते हुए यही सवाल करते हुए पूछ रहा था कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मिस्टर बीवी उसके सर पर मारते हुए कहता है कि नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे और तुम 7 शेक डेविल्स में से एक हो, यानी कि हम सब के सभी खास है। तुम्हें खुद को कमजोर समझने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अभी भी हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज है इस मैच को बदलने के लिए। जू सेंची सारी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, लेकिन अब इंडिविजुअल मैच में हम लोगों के 2 पॉइंट है और स्नो डीमन सेट के 3 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे? जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि आउटियान की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि वो आगे इंडिविजुअल मैच को कंटिन्यू कर पाएगा। तो अब हमें स्नो डीमन सेट के अगले वॉरियर का इंतजार करना चाहिए। जो सारी बातें सही भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना यहाँ आउटियान की ऐसी कंडीशन देखकर फौरन से आगे आकर रेफरी से कहती है कि हम लोग इंडिविजुअल मैच में हार मानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप डायरेक्टली टीम बैटल हो। जो सुनकर रेफरी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और यहाँ हार मानने की वजह से टांग सेट को पूरे 7 पॉइंट्स मिल चुके थे, जिसका मतलब कि अब सारा के सारा रिजल्ट टीम बैटल पर डिपेंड करता है। जो भी टीम बैटल जीतेगी वही होगी असली विनर। प्रिंसेस वीना और यूहाओ दोनों ही ये बात सोच रहे थे। दूसरी तरफ चीफ रेफरी इन दोनों टीम से कहता है कि कुछ देर का एक छोटा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद टीम बैटल शुरू होगी। जो सारी बातें सुनकर मिस्टर बीबी यहाँ जू सेंची से कहता है कि जल्दी से अपनी सोल पावर रिकवर करो क्योंकि तुम हमारी टीम के कोर डिफेंस वॉरियर हो। फाइट में हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और हो सके तो हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। जिस पर जू सेंची उससे कहता है कि हाँ, अच्छा ख्याल रखोगे। मैं जानता हूँ कि हर बार तुम ऐसा ही बोलते हो, लेकिन जब भी सिचुएशन खराब होती है तुम मुझे ऐसे हीरो को आगे भेज देते हो सिचुएशन को संभालने के लिए। वैसे मुझे इस बात से कोई एतराज भी नहीं है क्योंकि अपने भाइयों के लिए ये तो मैं कर ही सकता हूँ। ऊपर की तरफ शेक एकेडमी की मिस जावी भी ये सारा नजारा देख रही थी, जो कि अपने डिसाइपल्स को बताती है कि तुम लोग आउटियान को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट समझने की गलती मत करो क्योंकि स्नो डीमन सेट की असली ब्रेन तो प्रिंसेस वीना है। यानी कि यहाँ पर ये जो टीम बैटल होगी ये दोनों ही बराबर इसकी टीम है, लेकिन असली ब्रेन गेम तो यहाँ प्रिंसेस वीना और यूहाओ के दरमियान होगा जो देखने के काबिल है। यहाँ जब वो ये सब सोच रही थी थोड़ा सा भी टाइम नहीं गुजरा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने दोनों ही टीम्स को अरीना में आने के लिए बोल दिया था ताकि वो लोग टीम बैटल कर सके। जिस पर प्रिंसेस वीना सामने की तरफ आकर चीफ रेफरी से कहती है कि हम लोग फाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन पिछले इंडिविजुअल फाइट की वजह से अरीना काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग पहले अरीना को दोबारा से रिपेयर करवा ले ताकि हम लोग फेयरफुली एक दूसरे के साथ फाइट कर सके। यूहाओ तो समझ चुका था कि प्रिंसेस वीना असल में ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि आउटियान को ज्यादा से ज्यादा टाइम रिकवरी का मिल सके, लेकिन चलो अच्छा ही है, मैं ज़्याओसे और साथ ही साथ जू सेंची भी अपनी सोल पावर दोबारा से रिकवर कर लेंगे। और ऊपर की तरफ चीफ रेफरी तो प्रिंसेस वीना की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, अगर हम लोगों को फेयरफुली कंपटीशन करवाना है तो इस अरीना को दोबारा से रिपेयर तो करना ही होगा। पर यहाँ पर चीफ रेफरी की बातें सुनकर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस तो मुस्कुरा रहा था, जहाँ पर चीफ रेफरी आगे कहता है प्रिंसेस वीना तुम्हारी बातें तो ठीक है, लेकिन हम इस कंपटीशन के रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, और जहाँ तक अरीना के प्लेटफॉर्म रिपेयरिंग की बात है तो वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जो कहती चीफ रेफरी ने फौरन अपने पास से एक रिपेयरिंग सोल गार्डेंस टूल बाहर निकाल लिया, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अरीना को कुछ ही सेकंड्स के अंदर दोबारा से न्यू कर देते हैं। जो देखकर तो प्रिंसेस वीना काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि ये अरीना इतनी जल्दी रिपेयर हो गया, उसने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। जबकि क्राउन प्रिंस के चेहरे पर और भी ज्यादा खुशी दिखाई देती है। इवन के टंग सेट के सारे मेंबर्स भी ये देखकर परेशान हो गए थे। यूहाओ अपने मन में कहता है कि एक डोलू सोल मास्टर है जिन्होंने डिफेंस में स्पेशलाइजेशन की। इस तरह के सोल गार्डेंस टूल
का इस्तेमाल करना हम लोगों ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन ये इनके लिए बहुत ही आसान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो डीमन सेट की प्रिंसेस वीना धीरे धीरे से चलते हुए यहाँ टांग सेट के पास आ गई थी, जहाँ वो कहती है कि मैं तुम लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ।